हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ आवर इंग्लिश सीरीज। और आज हम सीख रहे हैं कि डबल इंग्लिश को रिवर्स कैसे करना है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि यार सिंगल इंग्लिश हो तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसके 4 तरीके हमने देखे थे। आज हम ऐसे ही देखेंगे कि यार डबल इंग्लिश को रिवर्स कैसे करना है। तो डबल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन वाली अगर वीडियो देखी हो तो यार पता होगा कि नोट्स होते हैं, नोट्स में एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक प्रीवियस पॉइंटर होता है। तो जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यार ये जो है, लेट्स से ये मेरा हेड है, तो ये सारे नेक्स्ट पॉइंटर हो गए, जिनसे मैं आगे ट्रेवर्स करूंगा। और पीछे के लिए ये मेरे प्रीवियस पॉइंटर्स हो गए, है ना। तो ये मेरे नेक्स्ट पॉइंटर्स और प्रीवियस पॉइंटर। अब देखते हैं कि यार मुझे इस इंग्लिश को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के बाद ये इंग्लिश कैसी दिखनी चाहिए तो वो देख लेते हैं। यार रिवर्स करने के बाद जो मेरा आउटपुट आए वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम लॉजिक सोचेंगे। तो ये मेरी नोट्स हो गई, जिसमें डेटा है 1 2 3 4, ठीक है। लिंकेजेस अभी भी वैसी है कि ये नल को पॉइंट करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। बट इस बार क्योंकि इंग्लिश रिवर्स हो गई है तो तुम हेड किसको बोलोगे, इस वाली नोट को जिसका डेटा 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ से इधर ट्रेवर्स करेंगे। इस वाली इंग्लिश में क्या कर रहे थे, हम आगे ट्रेवर्स कर रहे थे। इस वाली इंग्लिश में क्योंकि रिवर्स कर चुके हैं तो पीछे ट्रेवर्सर होगा। तो इस केस में ये जो हो जाएंगे वो नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएंगे, ये नेक्स्ट पॉइंटर, ये नेक्स्ट पॉइंटर, ये नेक्स्ट पॉइंटर। और पीछे ट्रेवर्स करने के लिए ये प्रीवियस पॉइंटर हो गया, ये प्रीवियस पॉइंटर हो गया, ये प्रीवियस पॉइंटर हो गया। तो ये आउटपुट आना चाहिए इंग्लिश को रिवर्स करने के बाद। अब सोचते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो वही आ रहा होगा कि यार सिंगल इंग्लिश में जैसे हमने किया था कि हम पूरी इंग्लिश को ट्रेवर्स कर रहे थे, उसका एक एक डेटा कलेक्ट कर रहे थे, उसको किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे थे, उसके बाद दोबारा ट्रेवर्स करेंगे और डेटा चेंज कर देंगे। तो अप्रोच 1 तो तुम्हारी सिंपल सी अप्रोच जो कि हमने पहले भी देखी थी कि यार वो ही हो जाएगी। तो उस केस में हमने क्या यूज किया था कि यार स्टैक यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टैक यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा कि यार एक करंट पॉइंटर लगाया मैंने हेड पे और पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स किया और एक एक करके मैं डेटा स्टोर करता गया, 1 2 3 देन 4, ठीक है। डेटा स्टोर होने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि यार दोबारा से ट्रेवर्स कराओ, दोबारा से पॉइंटर यहाँ लगाओ और दोबारा से ट्रेवर्स कराओ और स्टैक में से एक एक करके एलिमेंट्स पॉप करते रहो और उसको जो लिस्ट का डेटा है उससे रिप्लेस करते रहो, ठीक है। तो एक एक करके तुम इस पे जाओगे, पहले तुम्हारा 4 निकला तो तुम 4 यहाँ रख दोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा 3 निकलेगा, करंट को आगे बढ़ाओगे, 3 यहाँ रख दोगे, फिर ऐसे ही 2 फिर 1। तो उस तरह से तुम कर सकते हो। तो ये तरीका तो यार सिंपल है कि हमें बस ट्रेवर्स करना है, स्टैक पर पुश करना है, फिर दोबारा ट्रेवर्स करके डेटा को चेंज करना है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि यार इस केस में अच्छा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तुम बोलोगे कि यार मैंने इंग्लिश को ट्रेवर्स किया है, ठीक है, मैंने इंग्लिश को ट्रेवर्स किया है तो लेट से इंग्लिश की लेंथ n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तुम बोलोगे कि यार मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ स्टैक का, ठीक है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O ऑफ n, अगर मेरे पास n नोड्स है तो, ठीक है। तो ये स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी स्टैक वाले मेथड से अगर हम सोचें तो। अब हम देखते हैं कि यार लेट से मैं चाहता हूँ कि यार मेरा स्पेस एक्स्ट्रा खर्च ना हो, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट इज ऑल अबाउट लिंकेजेस, ठीक है। तो हम पॉइंटर्स को चेंज करके कुछ सोच सकते हैं क्या, तो अब उस अप्रोच की बात करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोच 2, जिसमें मैंने क्या बोला कि यार कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यार मैं लिंकेजेस को चेंज करके कुछ निकाल सकूं, स्पेस और ऑप्टिमाइज कर सकूं, क्योंकि स्टैक वाले स्पेस में तो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है। तो क्या मैं लिंकेजेस को चेंज करके अपने आउटपुट पे पहुंच सकता हूँ, तो ये सोचते हैं। तो मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम एक नोड कंसिडर करो, ठीक है। वो नोड क्या है, लेट से मैंने बोला 3 वाली नोड जो है उसको तुम कंसिडर करो। अब इसमें तुम ऑब्जर्व करो कि यार जो इनपुट था और जो आउटपुट रिवर्स करने के बाद आ रहा था उसमें चेंजेस क्या है। तो तुम बोलोगे कि यार एक चेंज तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार जो इनपुट वाले का नेक्स्ट पॉइंटर था, वो अब प्रीवियस बन चुका है, ठीक है। इनपुट वाले का नेक्स्ट पॉइंटर अब प्रीवियस बन चुका है और जो
प्रीवियस पॉइंटर था इनपुट वाली लिंक लिस्ट में, वो अब नेक्स्ट पॉइंटर बन चुका है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेवर्सल ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया है। तो तुम बोलोगे कि यार जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अब प्रीवियस बन चुका है, और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अब नेक्स्ट बन चुका है। ठीक है। अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो, अगर मैं रिवर्स करूं लिंक लिस्ट तो तुम बोलो कि यार अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे जिस नोड पे ये लिंकेजेस चेंज करनी है, सबसे पहले तो मुझे उस नोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा, मैं एक करंट नाम का एक पॉइंटर ले लूंगा और वो ट्रेवर्स कर करके मैं पहुंच सकता हूँ। फिर तुम बोलोगे कि यार पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, पहला काम क्या करना चाहिए। तुम बोलोगे कि यार जो प्रीवियस है उसको नेक्स्ट बनाओ। तो पहला काम तुम क्या बोलोगे कि यार जो करंट का प्रीवियस है, करंट का जो प्रीवियस है, जो करंट का प्रीवियस है वो क्या बनना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंटर बनना चाहिए। तो तुम उसको बोलोगे कि यार करंट के प्रीवियस को अब तुम करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ। ठीक है, बिकॉज यू आर चेंजिंग द लिंकेजेस। ठीक है, यू आर रिवर्सिंग द लिंकेजेस। तो तुम बोलोगे कि यार करंट के प्रीवियस को करंट का नेक्स्ट बनाओ। दूसरा काम तुम क्या बोलोगे, दूसरा काम तुम क्या बोलोगे, यार प्रीवियस को तो तुमने नेक्स्ट बना दिया, बट नेक्स्ट को भी तो प्रीवियस बनाना है। तो तुम बोलोगे कि यार जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट है उसको क्या करोगे, करंट का प्रीवियस। बट करंट का प्रीवियस को तो तुम ऑलरेडी चेंज कर चुके हो। ठीक है, करंट का प्रीवियस तो तुम पहले से ही चेंज कर चुके हो। तो तुम क्या बोलोगे कि यार अगर मुझे ये वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप सक्सेसफुली करना है तो मुझे प्रीवियस वाले का ट्रैक रखना पड़ेगा पहले से, वरना मेरा ये प्रीवियस पॉइंटर तो हट जाएगा और ये नेक्स्ट पे पॉइंट होने लग जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस पॉइंटर हट जाएगा और ये नेक्स्ट पे पॉइंट होने लग जाएगा। फिर जब मैं नेक्स्ट पॉइंटर की बारी आएगी तो मैं प्रीवियस पे पॉइंट ही नहीं करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका तो ट्रैक होगा नहीं। तो तुम बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही एक कोई टेम्प नाम का पॉइंटर बना लेंगे और उसको स्टार्टिंग में ही करंट का प्रीवियस के बराबर कर देंगे। उससे क्या होगा कि यार ये पहले ही टेम्प बन चुका होगा, उसके बाद तुम ये प्रीवियस वाली लिंकेज यहाँ से यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम नेक्स्ट वाले पॉइंटर को आराम से टेम्प के बराबर कर सकते हो। तो तुम बोलोगे कि यार ये नेक्स्ट वाला यहाँ से हटेगा और ये टेम्प पे पॉइंट हो जाएगा। तो तुमने लिंकेजेस चेंज कर दी। तो ये 3 स्टेप में तुम्हारा काम हो सकता है। ठीक है, अगेन टेम्प क्यों बनाया, या ताकि मुझे इसका एक्सेस रहे। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने प्रीवियस हटा दिया तो फिर मुझे पीछे वाली नोड का एक्सेस नहीं रहेगा, तो मुझे टेम्प बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो मैंने एक ही नोड के लिए किया ना, ये तो मैंने एक ही नोड के लिए किया, मुझे पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स मुझे पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करके उसको रिवर्स करना होगा। तो तुम बोलोगे कि यार जो लास्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा कि अब करंट को यहाँ से हटाओ और यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। तो तुम बोलोगे करंट को किसके बराबर कर दो, करंट के। अब तुम सोचो करंट का नेक्स्ट होगा या करंट का प्रीवियस होगा। तो तुम बोलोगे अगर मुझे यहाँ करना है तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंटर तो बदल चुका है, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंटर तो बदल चुका है, नेक्स्ट पॉइंटर अब पीछे पॉइंट कर रहा है, बट प्रीवियस पॉइंटर मेरा आगे ले जा रहा है। तो तुम बोलोगे करंट के प्रीवियस के बराबर अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा करंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से तुम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हो और लिंक लिस्ट रिवर्स कर सकते हो। अब इसको एक बार ड्राई रन करा के देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अब ड्राई रन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ड्राई रन करने से पहले सबसे पहले हम इसका सूडो कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो सूडो कोड तो सूडो कोड क्या हो जाएगा, सूडो कोड क्या हो जाएगा यार, सबसे पहले तो तुम एक करंट नाम का नोड स्टार करंट नाम का एक पॉइंटर बना रहे थे जिसको तुमने स्टार्टिंग में हेड के बराबर रखा। सिमिलरली तुम्हें क्या बना रहे थे, एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना रहे थे। स्टार्टिंग में तुमने बोल दिया कि यार उसको नल के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो टेम्प क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ होगा, और करंट क्या होगा, करंट हेड पे पॉइंट करेगा। तो ये 2 पॉइंटर तुम बना रहे थे। उसके बाद तुम बोल रहे थे कि यार मुझे सारी नोड्स पे जाके चेंजेस करने हैं। तो तुम बोलोगे एक लूप लगा लो और कब तक चलाओ, जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक लूप चलाना, तब तक लूप चलाना। ठीक है, करंट सारी नोड्स पे जाएगा और लिंकेजेस चेंज करेगा। ठीक है, जब एंड में पहुंच जाए तो लूप ब्रेक कर देना। पहला काम तुम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तुम बोल रहे थे कि यार करंट जो है, करंट का प्रीवियस हटा के करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो।
क्यों? क्योंकि लिंकेजेस रिवर्स करनी है ना, प्रीवियस को नेक्स्ट बनाना है और नेक्स्ट को प्रीवियस बनाना है। फिर तुम बोलते थे करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, करंट के प्रीवियस, बट करंट के प्रीवियस का तुमने ऑलरेडी ट्रैक रखा होगा। तुम बोले होगे स्टार्टिंग में कि यार टेम्प जो है वो करंट के प्रीवियस के बराबर है, ताकि इस स्टेप के बाद मुझे पीछे वाली नोड का भी एक्सेस रहे। तो तुम बोलोगे करंट के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर कर दो, ठीक है, करंट के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर कर दो। अब क्योंकि मुझे ये सारी नोड्स पे जाके करना है तो करंट को आगे बढ़ा दो। करंट आगे कैसे बढ़ता? करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट या प्रीवियस। तुम बोलोगे कि यार नेक्स्ट को तो मैं अब पीछे ढकेल चुका हूँ, प्रीवियस अब आगे का आगे लेके जाएगा मेरे को, तो तुम बोलोगे करंट इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस। तो ये मेरा लूप वाला काम हो गया। अब इतना पार्ट चलाकर देखते हैं कि यार हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तुमने बोला कि यार करंट मेरा यहाँ है और टेम्प यहाँ है, क्या ये लूप के अंदर जाएगा? जाएगा। तुम बोलोगे कि यार टेम्प को सबसे पहले करंट के प्रीवियस के बराबर करो, जो कि नल के बराबर हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट का प्रीवियस तो नल है, तो टेम्प सबसे पहले यहाँ है। फिर तुम बोलोगे जो करंट का प्रीवियस है, दैट मीन दिस पॉइंटर, जो करंट का प्रीवियस है उसको यहाँ से हटाओ और उसको करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ। तो तुम बोलोगे कि यार करंट का प्रीवियस ये नल से हटाओ तुम, ठीक है, टेम्प अभी भी नल है, टेम्प अभी भी नल है, बट तुम बोलोगे करंट का प्रीवियस अब करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। तो ये इस वाली लाइन से एग्जीक्यूट तुमने कर दिया। फिर तुम यहाँ आए, तुमने बोला करंट के नेक्स्ट को आप टेम्प के बराबर करो। ये क्या है? करंट का नेक्स्ट। सो दिस इज योर करंट का नेक्स्ट। इसको तुम क्या बोलोगे कि इसको आप टेम्प के बराबर करो, और टेम्प क्या है? नल के बराबर। तो तुम बोलोगे ये तुम्हारा पीछे चला गया, पहला काम, पहला काम, ठीक है, ये तुम्हारा एक काम हो गया। फिर तुम बोलोगे कि इस लाइन से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब करंट को क्या करो? करंट इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस, प्रीवियस वाला पॉइंटर का है ये, तो करंट इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस। तो करंट यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ये तुमने पहली आइट्रेशन कंप्लीट की, ठीक है। फिर तुम बोलोगे क्या दोबारा लूप चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? करंट अभी नल के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर तुम बोलोगे टेम्प इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस, तो टेम्प यहाँ से हटेगा और करंट के प्रीवियस पे जाएगा। करंट का प्रीवियस क्या है? ये है, तो अब टेम्प ये हो जाएगा, ठीक है, टेम्प ये हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे करंट के प्रीवियस को करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो, तो ये करंट का प्रीवियस है, ये करंट का प्रीवियस है, तो ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? करंट के नेक्स्ट के, करंट के नेक्स्ट के। उसके बाद तुम बोलोगे करंट के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर कर दो, तो ये करंट का नेक्स्ट है, ये यहाँ से हटेगा और ये टेम्प पे पॉइंट करेगा, ये टेम्प पे पॉइंट करेगा। फिर तुम बोलोगे करंट को आगे बढ़ाओ, दोबारा लूप चलाओ और टेम्प को यहाँ से हटाओ, इधर लेके आओ, ठीक है। फिर दोबारा तुम बोलोगे करंट का प्रीवियस, करंट का प्रीवियस इधर से हटाओ और करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करो। दूसरा काम, करंट के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर करो, तो ये करंट का नेक्स्ट है, ये किसके बराबर होगा? टेम्प के बराबर। फिर करंट को आगे बढ़ा दो, करंट को आगे बढ़ा दो। अब यहां तक हम पहुंच चुके, दोबारा लूप चलेगा। तुम बोलोगे टेम्प को यहां से हटाओ, यहां रख दो। फिर से करंट का प्रीवियस को करंट के नेक्स्ट के बराबर, तो ये करंट का प्रीवियस है, ये यहां से हटेगा और यहां पॉइंट करेगा, क्योंकि ये करंट का नेक्स्ट। फिर तुम बोलोगे करंट के नेक्स्ट जो कि ये है, इसको यहां से हटाएंगे और इसको टेम्प पे पॉइंट कराएंगे, टेम्प पे पॉइंट कराएंगे। उसके बाद करंट को आगे बढ़ा देंगे। अब करंट यहां से हटके यहां पहुंच गया। दोबारा तुम आए, अब तुमने चेक किया कि यार करंट मेरा नल हो गया, करंट मेरा नल हो गया। तो तुम बोलोगे कि यार अब लूप ब्रेक हो जाएगा और अब तुम लूप से बाहर आ जाओगे। उसके बाद अब क्या करना है? अब क्या करना है? मुझे हेड भी तो अपडेट करना है। अभी मेरा हेड क्या था? ये था, बट अब मेरा रिवर्स करने के बाद हेड क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो मुझे हेड को यहाँ से हटाना है और इधर लगाना है। अब ये कौन सा नोड है? ये कौन सा नोड है? तो इस नोड पे तुम कैसे पहुंच सकते हो? क्या करंट की मदद से इस नोड पे पहुंच सकते हो? तुम बोलोगे नहीं, करंट तो नल है, करंट तो अभी नल पे है, तो करंट की मदद से तो मैं इधर नहीं पहुंच सकता, इसको अपडेट नहीं कर सकता।
क्या मैं टेम्प की मदद से कर सकता हूँ? तुम बोलोगे टेम्प अभी इस वाली नोड पे है, 3 वाली नोड पे। तो तुम बोलोगे कि अगर मैं टेम्प के प्रीवियस वाला पॉइंटर देखूं तो वो इधर पॉइंट कर रहा है, तो मैं हेड को टेम्प से अपडेट कर सकता हूँ। तो तुम बोलोगे हेड को अपडेट करने के लिए क्या करो, हेड अब क्या बना दो, जो टेम्प का प्रीवियस वाला पॉइंटर है ना उसको हेड बना दो, टेम्प का प्रीवियस वाले पॉइंटर को हेड बना दो। तो इस काम से तुम्हारा हेड भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुमने इंग्लिश रिवर्स करी। अब अगर तुम इसको साफ सुथरा लिखना चाहो तो ये तुम्हारी नोट्स हैं, ये तुम्हारी 4 नोट्स हैं, 1 2 3 4। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 3 वाला ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, और और ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि यार ये मेरे नेक्स्ट पॉइंटर्स हो जाएंगे और ये मेरे प्रीवियस पॉइंटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये मेरा हेड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लिंक को रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये इसका सूडो कोड हो गया और मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल में ड्राई रन दिखा दिया। अब मूव करते हैं कि यार इस का कोड कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो कोड की तरफ हम मूव करते हैं। तो अब कोड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी फाइल है जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो एक सबसे पहले एक काम करते हैं कि यार जो हमने पहले नोड का स्ट्रक्चर वाला जो कोड लिखा था तो वो कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस वाली फाइल में जाऊंगा और जो बेसिक बेसिक कोड्स हैं जो हम पहले ही लिख चुके हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे। ओके, तो प्रिंट लिंक लिस्ट ये वाला और इंसर्शन वाला कोड भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम नोड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँ कि यार एक नोड बना लेते हैं जिसका नाम मैं हेड रख दूंगा, उसमें मैं डेटा डाल दूंगा 1। ठीक है, ये मेरी नोड बन गई और इसके बाद मैं कुछ नोड्स इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा इंसर्ट एट टेल वाला फंक्शन है, उसमें मैं हेड भेजूंगा। और क्या भेजना है मेरे को, हेड भेजना है और जिस डेटा की नोड इंसर्ट करनी है वो डेटा भेजना है। लेट से मैंने 2 भेज दिया, ऐसे ही कुछ नोड इंसर्ट कर ली 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स से 7। ठीक है, तो ये मैंने 7 नोड्स जो है वो बना ली हैं और एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यार मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, तो प्रिंट करा लिया जिसमें मैंने हेड भेज दिया, तो प्रिंट हो जाना चाहिए 1 से लेके 7 तक। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक काम चल रहा है एकदम। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड लिखना है जिससे हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाए। तो सबसे पहले स्टैक वाले कोड लिख लेते हैं कि यार अप्रोच 1 जो कि स्टैक वाली थी, तो इसमें मैं करता हूँ एक फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स बाई यूजिंग स्टैक, जिसमें मैं क्या भेजूंगा, हेड भेज दिया। ठीक है, तो इधर हम फंक्शन लिख लेंगे। तुमने बोला कि यार वॉइड टाइप का फंक्शन है जिसका नाम है रिवर्स बाई स्टैक और जिसमें तुम क्या भेज रहे हो, हेड भेज रहे हो। ठीक है, और इसमें तुम क्या बोलोगे कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो एक स्टैक क्रिएट करते हैं। तो स्टैक क्रिएट कर लिया इंट टाइप का जिसका नाम बोल दिया st। उसके बाद तुम एक पॉइंटर लगाओ हेड पे, तो तुमने करंट नाम का एक पॉइंटर लगा लिया जो कि हेड पे पॉइंट करा दिया। उसके बाद तुम बोलो कि यार लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कराना है मेरे को,
तो जब तक करंट नल के बराबर ना हो तब तक क्या करो, एक डेटा निकाल के लाओ, डेटा निकाल के लाओ। तो डेटा डी जिसे मैंने बोल दिया वो क्या होगा, करंट का डेटा। तो करंट का डेटा, और इसको स्टैक में पुश कर दो, एस टी डॉट पुश, ठीक है। और पुश करने के बाद करंट को आगे बढ़ा दो नेक्स्ट नोड पे। तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यार मेरा जो भी लिंक लिस्ट के डेटा होंगे वो सारे स्टैक में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टैक में एक बार स्टोर हो चुके हैं, अब क्या करना है, एक एक करके पॉप कराना है और क्या करना है, लिंक लिस्ट में डेटा अपडेट कराते रहना है। तो तुम बोलोगे कि यार करंट को वापस से हेड पे कर दो और दोबारा एक बार लूप लगाओ, दोबारा एक बार लूप लगाओ, जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक क्या करो, सबसे पहले तो डेटा निकालो। डेटा कैसे निकलेगा, एस टी डॉट टॉप करके, ठीक है। डेटा निकल गया, उसके बाद तुम बोलो कि यार जो करंट का डेटा है उसको अपडेट कर दो और डी के बराबर कर दो, है ना, और स्टैक में से पॉप कर दो, करंट को आगे बढ़ा दो, ठीक है। इन ऑपरेशन से तुम्हारे जो लिंक लिस्ट का डेटा है वो अपडेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको स्टैक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो तुम बोलोगे कि यार ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, ओके। तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने रिवर्स बाई स्टैक का फंक्शन कॉल किया और फंक्शन लिख लिया। इसके बाद प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यार प्रिंट लिंक लिस्ट जिसमें हेड है, ओके। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो पहले मेरी लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरी लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए, 7 6 5 4 3 2 1, ओके। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिवर्स ऑर्डर में लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड अप्रोच की, है ना, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज थी, जिसमें मैं स्पेस कुछ एक्स्ट्रा ले नहीं रहा था। तो मेरी O ऑफ 1 कॉन्स्टेंट स्पेस आ रही थी, ठीक है। बस मैंने पॉइंटर्स को अरेंज किया था, ठीक है। तो अप्रोच 2 डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला कि यार रिवर्स, है ना, इसका नाम रिवर्स ही रख देते हैं लेट्स से, और इसमें हेड भेज दिया मैंने, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद प्रिंट करा लेंगे, ओके ओके ओके। अब तुम बोलो कि यार एक फंक्शन और लिख दो रिवर्स नाम का, और उसमें तुमने हेड भेजा है, हेड भेजा है। अब इसमें क्या कर रहे थे, सबसे पहले तुम्हें 2 पॉइंटर बनाने हैं, ठीक है। एक तो तुम बनाओगे करंट नाम का जो कि तुम हेड पे लगा दोगे, और एक तुमने बनाया टेम्प नाम का जो कि स्टार्टिंग में नल पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम क्या बोल रहे थे कि यार मुझे एक नोड पे जाना है और उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को प्रीवियस कर देना है, प्रीवियस वाले पॉइंटर को नेक्स्ट कर देना है। तो तुम बोलोगे कि यार एक लूप लगा दो जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। और तुम क्या करो कि यार जो करंट का प्रीवियस है उसको तुम करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो, पहला काम, ठीक है। उसके बाद करंट का प्रीवियस है उसको तुम्हें, सॉरी, जो करंट का नेक्स्ट है उसको तुम्हें इस वाले से क्या हुआ, जो तुम्हारा प्रीवियस वाला पॉइंटर था वो नेक्स्ट बन गया। अब तुम्हें नेक्स्ट वाले पॉइंटर को प्रीवियस बनाना है, बट प्रीवियस का तो ट्रैक ही नहीं है। तो ट्रैक तुम कैसे रखते थे, तुम बोलते थे कि यार एक टेम्प वाला पहले से ही लेके चलना और उसे प्रीवियस पे पॉइंट कराए रखना। इसके बाद तुम बोल देते थे कि करंट के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर कर दो। तो उससे क्या होगा, ये टेम्प के बराबर हो जाएगा, और ऐसा काम मुझे हर नोड पे करना है। तो तुम बोलोगे करंट को आगे बढ़ाओ, करंट इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस, क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट वाला पॉइंटर प्रीवियस बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। ये डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लूप से क्या होगा, यार जो भी मेरा नोड होगा, पूरी लिंक लिस्ट के जितने भी नोड्स होंगे, हर एक नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर रिवर्स हो चुका होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यार अब मेरा जो हेड होगा वो लास्ट वाली नोड होगी, और लास्ट वाली नोड क्या थी, टेम्प का प्रीवियस वाला, ठीक है। डिस्कस कर चुके थे ड्राई रन के टाइम पे कि यार जो हेड आ रहा था वो टेम्प के प्रीवियस पे आ रहा था, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार हेड को तुम टेम्प के प्रीवियस के बराबर कर दो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ तुमने हेड अपडेट कर दिया। तो एक बार रिवर्स करा के देख लेते हैं, ठीक है।
एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो अभी तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या है, 7654321। अब तुम्हारी क्या जानी चाहिए, 127। ओके, देख लेते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तुम्हारी हो गई सेकेंड अप्रोच, जिसमें बस तुमने पॉइंटर्स को अरेंज किया है, नेक्स्ट को प्रीवियस बना दिया, प्रीवियस को नेक्स्ट बना दिया, जिससे तुम्हारी पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर इस वाले कोड की बात करूं तो सबसे पहले तुमने क्या किया, बस पॉइंटर्स बनाए, एक लूप रन कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, दैट इज O ऑफ 1। ठीक है, स्टैक वाले की तुमको पता ही है कि यार लूप चलाए हैं तो O ऑफ n हो जाएगी, और एक्स्ट्रा स्पेस लिया है स्टैक बनाने का तो O ऑफ n स्पेस ले लिया। ठीक है, सो दिस इज आवर होल वीडियो फॉर रिवर्सिंग, हाउ टू फॉर रिवर्सिंग, कि यार कैसे डब्ल्यू इंग्लिश को रिवर्स करते हैं। ठीक है,